31 दिसंबर की रात देश की राजधानी दिल्ली न्यू ईयर सेलिब्रेशन में डूबी रहती है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट की तरफ मौज मस्ती करने पहुंचेंगे। लेकिन जश्न के इस माहौल में अगर आप बिना तैयारी के निकले तो सेलिब्रेशन की जगह आपको ट्रैफिक जैम और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर ईव के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे से कैनॉट प्लेस के आसपास ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए जाएंगे। ये पाबंदियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होने तक रहेंगी और प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों पर लागू होंगी। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि कई बड़े जंक्शन से आगे कैनॉट प्लेस की ओर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी। मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, गोले मार्केट, पटेल चौक, मिंटो रोड, आर.के. आश्रम मार्ग और आसपास के कई रास्तों पर बैरिकेटिंग रहेगी। इसके अलावा कैनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्कल में बिना वैलिड पास किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप सीपी के आसपास गाड़ी पार्क करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान रखें कि पार्किंग स्पेस लिमिटेड होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग मिलेगी। गोले डाकखाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, मिंटो रोड, पंचकुयान रोड, बंगाली मार्केट, विंडसर प्लेस और गोले मार्केट के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अनऑथराइज्ड पार्किंग पर गाड़ी उठाई भी जा सकती है। अगर आप साउथ दिल्ली से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ फिक्स्ड रूट्स बताए हैं। इन रास्तों पर जाने पर आपको ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस की परेशानी नहीं होगी। पहला रूट राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट से शुरू होता है। यहाँ से मंदिर मार्ग, फिर रानी झांसी रोड, इसके बाद झंडेवालान राउंड अबाउट और अंत में देशबंधु गुप्ता रोड से होते हुए आप सीधे स्टेशन पहुँच सकते हैं। दूसरा रूट जीपीओ राउंड अबाउट से काली बाड़ी मार्ग होते हुए मंदिर मार्ग जाता है। इसके बाद रानी झांसी रोड, झंडेवालान और देशबंधु गुप्ता रोड से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा रूट विंडसर प्लेस से शुरू होता है। यहाँ से फिरोज शाह रोड, फिर मंडी हाउस, इसके बाद डब्ल्यू पॉइंट और ए पॉइंट से डीडीओ मार्ग और भावभूति मार्ग होते हुए स्टेशन पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि कैनॉट प्लेस से क्लेम्सफोर्ड रोड के जरिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी सीपी की तरफ से स्टेशन जाने की कोशिश ना करें। पैसेंजर्स को सलाह दी गई है कि वो अजमेरी गेट साइड के सेकेंड एंट्री गेट का इस्तेमाल करें। आप यहां तक पहुंचने के लिए या तो पहाड़गंज, शीला सिनेमा रोड ले सकते हैं या फिर अजमेरी गेट, जीएलएन मार्ग साइड से बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट और जीएलएन मार्ग के जरिए स्टेशन पहुंच सकते हैं। अगर आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो राहत की बात है कि न्यू ईयर ईव की ये ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन वहां लागू नहीं होगी, वहां ट्रैफिक सामान्य रहेगा। अगर आपको दिल्ली में नॉर्थ साउथ मूवमेंट करनी है तो रिंग रोड का इस्तेमाल सबसे बेहतर रहेगा। आईएसबीटी से आश्रम जाने के लिए रिंग रोड सीधा ऑप्शन है। इसके अलावा दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग और मथुरा रोड से भी आश्रम की तरफ जा सकते हैं। एक और रूट आईएसबीटी से रानी झांसी मार्ग, पंचकुयान रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट और मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड से होकर भी अवेलेबल है। ईस्ट वेस्ट मूवमेंट के जरिए रिंग रोड, भैरव रोड, मथुरा रोड सबसे स्मूथ ऑप्शंस बताए गए हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, आरएमएल राउंड अबाउट, पार्क स्ट्रीट और शंकर रोड के जरिए भी ट्रैवल किया जा सकता है। न्यू ईयर ईव पर इंडिया गेट और सी हेक्सागन एरिया में भारी भीड़ की वजह से कई जगहों से व्हीकल को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को क्यू पॉइंट, MLNP राउंड अबाउट, सुनहरी मस्जिद, राजपथ रफी मार्ग, विंडसर पैलेस, जनपथ, केजी मार्ग,
फिरोजशाह रोड और मंडी हाउस जैसे पॉइंट से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मथुरा रोड, पुराना किला रोड, शेर शाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग और पंडारा रोड पर भी डिवीजन लगाया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि न्यू ईयर ईव पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ISBT जाना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले और रास्तों की प्लानिंग पहले से कर लें। लाइव अपडेट्स के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।